असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर हैदराबाद की गलियों में, ये नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। चुनाव कैंपेन खत्म होने के कुछ ही दिन बचे हैं, चंद ही दिन बचे हैं, और उससे पहले आखिरी दौर के जो चुनाव प्रचार है उसमें असदुद्दीन ओवैसी लगातार लगे पड़े हैं। आप देख सकते हैं कैसे वो गली गली घर घर में जाकर वो लोगों से एमआईएम के पक्ष में, एमआईएम के कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने के लिए गुजारिश कर रहे हैं। एक एक घर, एक एक गली में ये जो नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर एमआईएम के अध्यक्ष, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी वो लगातार वोट मांग रहे हैं। एमआईएम के इस नामपल्ली सीट, हैदराबाद की इस नामपल्ली सीट की बात करें तो यहाँ पर एमआईएम ने कैंडिडेट चेंज किया है, एक नया उम्मीदवार खड़ा किया है, लेकिन यहाँ पर हमेशा से एमआईएम का ही विधायक चुना जाता रहा है। सर, क्या है इस बार इलेक्शन का माहौल? अब करीब 5 दिन बचे हैं इलेक्शन खत्म होने में, कैंपेनिंग खत्म होने में। नहीं, हमारी पार्टी की तो तैयारी, जैसा मैंने कहा कि हमेशा चुनाव जीतने के बाद तैयारी चलती रहती है, और अब तो चुनाव है तो और उसमें इजाफा हो चुका है। तो हम जो काम किए उसकी बुनियाद पर आवाम के दरमियान में जा रहे, और जो काम नहीं हुए हम बता रहे हैं कि नहीं हुए, और इंशाल्लाह हम उसको आगे मुकम्मल कर देंगे, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। नामपल्ली में सर कैंडिडेट भी आपने बदला है इस बार, यंग हैं, फॉर्मर मेयर रहे हैं हैदराबाद के। कितनी उम्मीद है नामपल्ली में? आप नामपल्ली में लगातार कैंपेन भी कर रहे हैं, टफ है यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव जब होता है तो हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ता है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ अपने पार्टी के अरकान कार्यकर्ता के साथ। माजिद साहब का आपने सही कहा कि 2 मरतबा के कॉरपोरेटर हैं, ज़मीनी तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 3 साल मेयर थे। आज जो हैदराबाद में 5 रुपए की जो अन्नपूर्णा स्कीम है वो माजिद हुसैन ने शुरू की थी। वाटर फिल्टर प्लांट का जो 5 रुपये 11 लीटर साफ़ पानी आता, तो माजिद हुसैन को काफ़ी पकड़ है इस एरिया में, और ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, तजुर्बा है, तो इसीलिए पार्टी ने उनको मौका दिया है। और मुझे यकीन है कि नामपल्ली की आवाम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से उनको यहाँ से अपना एमएलए मुंतखब करेगी। जुबली हिल्स में अभी आपने कैंडिडेट खड़ा किया है सर, आपने कैंपेन भी कर रहे हैं वहाँ पर। अजहरुद्दीन हैं, फॉर्मर क्रिकेटर, हैदराबाद के इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन, वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस की टिकट से, और लाइक ऑलवेज आपके ऊपर ये लगाया जा रहा है कि आप वहाँ वोट काटने, कांग्रेस को डैमेज करने के लिए कैंडिडेट फील्ड किए हैं, आप वहाँ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ये एक आदमी क्रिकेट खेला, क्या बोल सकता था कि मैं मैल्कम मार्शल को फेस नहीं करूँगा और सिर्फ श्रीलंका के बॉलर को फेस करूंगा? ये बताइए आप, कुछ तो दिखाओ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, मर्द बनो। और देखिए, ये लोग जो लोग बोलते हैं ना, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के स्टूडेंट छोड़िए तो नातजुर्बेकार हैं। 1984 में हमने कैंडिडेट खड़ा किया था वहाँ पे, जानी मियाँ नाम था। 89 में काजिम साहब को खड़ा किए। 94 में हमने फिर से वहाँ पर एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज कैंडिडेट खड़ा किया। कंटिन्यूस हम खड़ा कर रहे हैं। फिर नवीन यादव से पहले उनके वालिद चिन्ना सलम को हमने खड़ा किया, किसी टेक्निकल स्क्रूटिनी पे वो रिजेक्ट हो गए। तो ये क्या बात है, खड़ा किए नहीं किए? मेरे 2 कॉरपोरेटर है वहाँ पर, 4 कॉरपोरेटर हम खड़ा किए, 29,000 वोट हम लिए थे, और कांग्रेस को आए थे 1,000 वोट। तो आप कहाँ से आ गए भाई? और ये कौन सा एंटाइटलमेंट है? मैं आज भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस के जुबली हिल्स के जो कैंडिडेट हैं वो अनसक्सेसफुल पॉलिटिशियन हैं। मुरादाबाद जैसी प्रेस्टिजियस लोकसभा सीट से उनको वहाँ की जनता ने कामयाब किया, उन्हीं की पार्टी ने उन्हें रिपीट नहीं किया, और वो सीट बीजेपी को चले गई। बाद में स्टेशन कामयाब हुए, माधापुर अपने सवाई माधापुर टोंक में गए, 4 लाख वोट हासिल पलट कर नहीं गए। तो ये जो है ना, इनको मतलब ही नहीं है। तो ये हम बोल रहे हैं, अरे वो क्यों नहीं खड़ा करेंगे? हम खड़ा कर रहे हैं, हमने वहाँ पे ज़मीन पे काम किया है, हम खड़ा करेंगे। अमित शाह आए थे, रोड शो में बोलते हैं कि एमआईएम को के नाटक को, उनके जो उनकी पूरी एक्टिविटी है उसको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कब कर सकती है, ना कांग्रेस कब कर सकती है, ना बीआरएस कब कर सकती है, आपको सिर्फ कंट्रोल बीजेपी कर सकती है, ये अमित शाह जी का कहना है। असदुद्दीन ओवैसी को दुनिया का कोई माइका लाल कंट्रोल नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हम हरगिज़ तेलंगाना में ये 2 नेशनल पार्टीज़ का खेल होने नहीं देंगे। हम यही कह रहे हैं कि 2 जहां पर रहेंगे बीजेपी और कांग्रेस, जहां पर राहुल और मोदी रहेंगे, वहां पर
मोदी ताकतवर होंगे, जहाँ पर मंजलिस रहेगी, जहाँ पर मामू रहेंगे, तो खेल कुछ और होगा। तो अमित शाह ये जानते हैं कि मुकाबला बनाम राहुल और मोदी होने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट करना ज़रूरी है, तो हम ये होने नहीं देंगे। अमित शाह साहब आ रहे हैं, मोदी जी आएंगे, आइए, चुनाव है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आके किस्मत आजमा लें। अमित शाह ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर बैठ गए घंटा। उत्तर प्रदेश के बाबा आए थे, 4 घंटे फिरे, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। आप एक नाम भूल रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वो लोग भी आने वाले हैं, आप उनका जिक्र नहीं कर रहे। राहुल का किया ना मैंने, अब तो उनकी बहन साहिबा तो यूपी के चुनाव के इंचार्ज, 402 सीट पे लड़े, निकाले एक, और आकर यहाँ पर बोलती है मोहतरमा कि ओवैसी जी कम सीट खड़ा कर रहे हैं, भाई बोलता है बढ़ के खड़ा करते हैं। अरे भाई भाई बहन में क्लैरिटी लाओ, आपका तमाशा हो रहा है तेलंगाना में कि आप एक ज़बान में वो एक ज़बान में बोल रहे हैं और हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो फिर आपके हस्बैंड के ऊपर क्यों बीजेपी ने ये फाइल कर दिया क्योंकि एविडेंस नहीं है? क्या डील हुई थी? क्या आपने यूपी में बाबा से डील कर ली थी? आपका भाई अमेठी हार गया, बताइए क्या हुआ फिर? आखिरी सवाल सर, एक और हैं, आपके भाई हैं, 5 टर्म के विधायक हैं, आपके असेंबली में फ्लोर लीडर भी हैं, उनके भी भाषण काफ़ी चर्चित हो रहे हैं। अब तो चुनाव का जैसे जैसे कैंपेन एंड होने वाला, उनके भाषण और ज़्यादा चर्चित हो रहे हैं, कांग्रेस पे जमकर प्रहार करते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी टोन जो है धमकी भरी है या भड़काऊ है। इसको आप कैसे देखते हैं? कोई धमकी भरी नहीं है, ना भड़काऊ है। ये आप लोग खामखा अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए मसाला लगाते हैं। अब आप देखिए कि आपका एक कैमरा नहीं है, इलेक्शन कमीशन के 3-3 कैमरे हमको फॉलो कर रहे हैं। क्या उन्होंने बात बोली? तो ये गैर ज़रूरी के भाई जिसके मुंह में ज़बान है उसको इस्तेमाल भी करना आना चाहिए ना। अब जो नहीं बोल सकता, जिसको अल्लाह ने सलाहियत दी बोलने की, जो मेहनत करता है, और जो आदमी अपनी असेंबली में अपनी लीडरशिप में तेलंगाना में 9 साल में करीब 12,000 करोड़ रुपये स्पेंड किए उनकी रिप्रेजेंटेशन पर, 201 रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए, जो शख्स अपनी विधानसभा में 18,000 गरीब परिवार के बेटे और बेटियों को हिंदू मुसलमान दलित फ्री में पढ़ा रहा है। अभी ये भी तो देखो अकबरुद्दीन ओवैसी का रुख, 18,000। अभी आकर आप बोलेंगे भड़काओ वो, अरे भाई आदमी ज़मीन पे काम कर रहा है, ऐसा ही नहीं जीतता कोई तखारीर से नहीं जीतते, काम करना पड़ता है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने वहाँ पर काम किया है अपने विधानसभा में, 18,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं भाई, फ्री में पढ़ा रहे हैं। बताइए कौन करता है ये सब बातें? फिर गवर्नमेंट से हमने टेमरिस के स्कूल खुलवाए, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में टेमरिस का स्कूल है। 3 लड़के एक स्कूल के गवर्नमेंट के नीट क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए। ये काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप हमारे बोलने पे अगर आप ये कंक्लूजन पर अराइव करेंगे तो आपकी गलती है। हमारा पार्टी के जिम्मेदार यहाँ पर काम करते हैं। यकीनन तकलीफ है, जैसा आज किशन नगर में हम आए हैं, यहाँ पर पानी रात में आता है, तो इंशाल्लाह हम वादा किए हैं कि ये बहुत पुराना मसला है, इसको दिन में सप्लाई करेंगे, जंक्शन करना है। ऐसा है, हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं। चलते चलते सर, क्या होगा तेलंगाना में, क्या होगा 3 तारीख को, कुछ अंदाज है? मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना की आवाम जनता तीसरी मरतबा मामू KCR को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और MIM पार्टी अपने 9 सीट पर कामयाबी हासिल करेगी। शुक्रिया सर, थैंक यू।